इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं तरन तारण के थाना भीखीविंड पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन और तुर्की निर्मित पिस्टल बरामद की है। आपको बता दें, जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और ड्रोन के माध्यम से सामान मंगवाते थे। ये कार्रवाई एसएसपी सुरविंदर लांबा के निर्देशों पर की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ युद्ध नशा विरुद्ध ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਪੂ ਤਪਨ ਐਸਪੀਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਥੱਲੇ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੇਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਭਿੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਊਵਿੰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ PX 5.7 ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 48 ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21B NDPS ਐਕਟ 2554 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राघव चड्ढा को लेकर उठे सवालों, 1000 महिला योजना की अधिसूचना और भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर में हुए धरने पर टिप्पणी की। मंत्री ने कहा कि सरकार अपने सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है और जल्द महिला योजना लागू होगा। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा जनता के हित में काम करना सरकार की प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई थी देश के लोगों के इश्यूज उठाने के लिए, ताकि जो पहले उस समय की कांग्रेस की सरकार और अब पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों का दमन कर रही है धर्म मजहब के नाम पे। आज जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से सिलेंडर LPG महंगा हुआ पड़ा है, आज देश की डेमोक्रेसी खतरे में है SIR के ज़रिए। आज उन चीज़ों को छोड़ के राघव जी और इश्यूज उठाएंगे, पार्टी के आम आदमी पार्टी के और आम लोगों के इश्यूज छोड़ के अगर अपनी अलग लाइन चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने भी देखा, सारे देश ने देखा कि जब एक झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की एजेंसियों ने एक झूठे केस में अंदर बंद किया, तब भी वो विदेश में जाके बिल्कुल साइलेंट हो गए। उसके बाद जब एक्विटल की तब भी वो बिल्कुल साइलेंट रहे, उनका कोई किसी तरह का रिएक्शन आम आदमी पार्टी के, जबकि सारे देश ने एक्विटल के ऊपर खुशी मनाई, डिस्चार्ज किया गया उस केस को, फर्जी कोर्ट ने कहा, सारे देश ने खुशी मनाई, लेकिन राघव जी तब भी चुप थे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, जो आप खुद कहते रहे हो कि मैं यंगेस्ट MP हूँ राज्यसभा का,
वो किसने बनाया? अरविंद जी ने, आम आदमी पार्टी ने बनाया, पंजाब से बनाया। पंजाब के मुद्दे भी अगर आप देखें पिछले 4 साल से उन्होंने कितने को उठाए हैं? एक भी नहीं उठाया। अगर हम बात कर लें पंजाब का 8300 करोड़ रुपए का जीएसटी का केंद्र सरकार ने पैसा रोक रखा है, उसके बारे में कभी बात नहीं की। 1600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी खुद आके अनाउंस करके गए फ्लड्स के बारे में, उसकी उन्होंने कभी बात नहीं की। हम लोग कहते रहे कि जी आप ये इश्यूज पार्लियामेंट में उठाओ, कभी वो नहीं उठाए। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस पार्टी ने और जिस स्टेट ने आपको इतना मान सम्मान दे के यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बनाया है, अगर आप उनके इश्यूज ना उठा के कोई और इधर उधर के इश्यूज उठाते रहोगे तो मैं समझता हूँ कि ये वाजिब नहीं है। उनको खुद सोचना पड़ेगा कि वो कैसे एक संघर्षशील पार्टी के साथ जुड़ के आज वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जो कि सारा देश देख रहा है। ये वाजिब नहीं था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 नई इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियां शामिल की गई हैं। आपको बता दें एडीसीपी हरमिंदर सिंह के अनुसार ये गाड़ियां 112 प्रोजेक्ट के तहत दी गई हैं, जिससे पुलिस का रिस्पांस टाइम अब 5 से 7 मिनट तक हो जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी इमरजेंसी में 112 नंबर पर तुरंत संपर्क करें ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਐਕਸਟਰਾ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਔਰ 25 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 46 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਾਗੇ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ पहुंच ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटियाला के मॉडल टाउन इलाके में देर रात एक बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला और लूटपाट की घटना सामने आई है। दर्शन कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी सरोज गुप्ता पर 3 अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी दीवार तोड़कर घर में दाखिल हुए और कैश, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दंपति घर में अकेले रहते थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਣੀਪਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਮਣੀਪਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸਰੋਜ ਗੁਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 3 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के क्लास 4 यूनियन के प्रेसिडेंट पद के चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें, मौजूदा चुनाव में राजेश कुमार गोलू फिर से मैदान में हैं, जो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि यदि कर्मचारी उन्हें दोबारा चुनते हैं तो वो सैलरी, प्रमोशन और कार्यस्थल के अन्य मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाएंगे। कर्मचारियों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार प्रेसिडेंट की कुर्सी किसके पास जाएगी। नाम राजेश कुमार गोलू, डी क्लास 4 गवर्नमेंट एम्पलॉयज यूनियन सब ब्रांच रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला। ਸਾਡੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਸ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 8 ਤੋਂ 2 ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 4 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਬਲ शिफ्ट ड्यूटी करके, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं होती। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमृतसर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हॉल बाजार के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तरुण चुग भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर जनता के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी जनता के हितों के लिए आवाज उठाती रहेगी। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा गया। राजेश कुमार गोलू, डी क्लास 4 गवर्नमेंट एम्पलॉयज यूनियन सब ब्रांच रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला। ਸਾਡੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਸ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लुधियाना से है, जहां रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दलविंदर सिंह गेरेवाल ने बताया कि होर्मुज जल डमरू मध्य हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय LNG जहाजों के लिए पार करने का केंद्र बन गया है। जापान, फ्रांस, ओमान के जहाजों के साथ वो 6 भारतीय और 1 चीनी जहाज भी गुजर चुके हैं। क्षेत्र में तनाव के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान अवरुद्ध कर रहा है। भारत पर तेल आयात कम होने का असर पड़ा है, जबकि रूस ने तेल और गैस आपूर्ति जारी रखने का भरोसा दिया है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जापान का जो है शिपिंग का LNG लेकर पहुंचा है, ये एक नहीं, अभी एक से साथ साथ फ्रांस का भी और ओमान का भी गए हैं। उससे पहले 6 भारतीय जो हैं वो आ गए हैं और तकरीबन चाइना का भी एक निकल के अभी गया है, जो पहले तो आना तो भारत के में थे लेकिन अभी चाइना में चला गया है। ये जो हार्मज है ये एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है, इसलिए क्योंकि उसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसमें से पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल का और गैस का चिंता का कारण होगा, क्योंकि यहाँ से सारा जो है बहाव पूरा वहाँ से आता था और ख़ास करके अभी तो फर्टिलाइज़र का भी प्रॉब्लम हो गया है, जो अभी पहले इन्होंने बंद करके रखा था। लेकिन अभी जो देश अमेरिका के हक़ में हैं या लड़ाई के हक़ में हैं, जो ईरान उनको नहीं आने दे रहा है, और उन्होंने अमेरिका वालों ने बड़ी कोशिश की है
कि इनको खाली कर दिया जाए और हमला भी करना चाहते हैं, लेकिन रशिया और चीन का जो दबाव है, क्योंकि वहाँ तकरीबन पनडुब्बी भी 20 तकरीबन रखी हैं और जो है जहाज़ हैं छोटे छोटे वो बहुत घूम रहे हैं और साथ बोट्स हैं, और अगर हमला करेगा तो उसका बहुत नुकसान होगा। ये उनकी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अभी इंफॉर्मेशन दी है। और ख़ास करके जब उनके चीफ़ ने, अमेरिकन चीफ़ ने कहा है कि यहाँ हमला करना संभव नहीं है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।